इनफैक्ट मुझे याद है एक बार जब मैंने मोआना की थी तो मैंने ड्वेन जॉनसन को ट्विटर पे मैसेज किया तो उनका रिप्लाई भी आया था मुझे, तो बड़ा खुश हो गया। मैंने कहा यार ड्वेन जॉनसन ने रिप्लाई किया है। बाहुबली तो लोकप्रिय काम आपका हो गया डबिंग के साइड का। उससे पहले आपने किन-किन किरदारों को अपनी आवाज़ दी मैंने थी? बहुत सारी हॉलीवुड की फिल्म्स डब की, बिकॉज़ तब साउथ की फिल्म बहुत बहुत ज़्यादा डबिंग होती नहीं थी हुँ, इधर। हुँ, एक बाहुबली ने पूरा ट्रेंड चेंज किया है जहाँ ये पैन इंडिया फिल्म का कल्चर आया है। हुँ। उससे पहले पैन इंडिया फिल्म्स होती नहीं थी ज़्यादा, इक्का-दुक्का होती थी। जैसे हमने मतलब हिट आप देखोगे तो हिंदुस्तानी एक फिल्म आई थी बहुत पहले, कमल हसन साहब कमल की। हसन साहब की, वो डब हुई थी, या ऐसी कुछ गिनती की फिल्में डब होती थी। हुँ। और वो भी उतना डबिंग पे ध्यान नहीं देते थे कि कैसी हो रही है, उनको बस रिलीज़ करनी होती थी पिक्चर की बहुत गंदी होती बहुत थी गंदी डबिंग। होती थी, बहुत रिलीज़ कर दें पिक्चर बस। अभी भी राइट। बहुत सारी फिल्में ऐसी रिलीज़ हाँ, होती हैं हाँ, बाय द वे। बिल्कुल। तो उससे पहले मैंने कई सारी हॉलीवुड फिल्म्स डब की, जैसे एक्समैन की है, या ये की है कौन सी, अरे तो नाम भी भूल जाता हूँ अभी तो खुद ही पिक्चरों के। भूल गए आप। स्मर्फ्स की है, फिर प्लैनेट ऑफ द एप्स की है। हुँ, तो कई सारी फिल्में की मैंने डब, और अच्छी कुछ मोआना की मैंने डब, बहुत हुँ, अच्छी फिल्म है वो, हुँ। मुझे बहुत पसंद है। फिर फास्ट एंड फ्यूरियस की थी। तो कई सारी फिल्में उस टाइम हॉलीवुड एक्टर्स के लिए की। इनफैक्ट मुझे याद है एक बार जब मैंने मोआना की थी तो मैंने ड्वेन जॉनसन को ट्विटर पे मैसेज किया तो उनका रिप्लाई भी आया था मुझे, ओके। तो बड़ा खुश हो गया। मैंने कहा यार ड्वेन जॉनसन ने रिप्लाई किया है। तो वो फिल्में की, फिर बाहुबली आई, उसके बाद मैंने ऑफ लेट डबिंग बहुत कम कर दी है, अभी मैं नहीं करता ज़्यादा डबिंग। हुँ, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि लोग मुझे एज़ अ डबिंग आर्टिस्ट ज़्यादा लेने लगे हैं हुँ। बनस्बत एक्टर के। जबकि मुझे वो मेरा एक साइड ऐसा करता रहता हूँ, जब मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है तो। मेरा एक प्रोफ़ेशन नहीं है डबिंग करना। ओके। मैं उसको वॉइस एक्टिंग बोलता हूँ, ऐसे भी डबिंग वॉइस बोलता एक्टिंग, नहीं हूँ। हाँ, ओके। आपको कभी ऐसा सुनने में आया कि आप जो हैं वो प्रभास की आवाज़ हिंदी भाषी लोगों सभी के लिए बोलते तो हैं, वो कम तो से कम उसमें है तो कोई ये, दो राय नहीं है, सभी बोलते हैं। और मैं ये बोल रहा हूँ कि बीच में प्रभास ने खुद भी अपनी जी, आवाज़ जी, डब जी, की जी। और इंटरनेट पे ये चलने लगा कि वी वांट शरद केलकर हाँ बैक, जी। और इसीलिए फिर आदिपुरुष में वापस आपने आवाज़ दी सलार, थी। आदिपुरुष दोनों में मैंने सलार में भी आपने आवाज़ नहीं, दी नहीं, क्या थी। होता है ना, किसी भी एक्टर की अगर मैं तेलुगु में जाके कोई फ़िल्म करता हूँ, तो मुझे ये रहेगा कि यार मैं ही डब करूँ। इनफैक्ट मैंने भी कोशिश की थी। ओके। मैंने जब एक फ़िल्म की सरदार गब्बर सिंह, तो दे आस्क्ड मी, पवन कल्याण पवन वाले। कल्याण हुँ, सिंह के हुँ, साथ, हुँ। तो डायरेक्टर ने कहा आई वांट योर वॉइस। अब चूँकि क्या हुआ ना, उस फ़िल्म का प्रॉब्लम ये हुआ कि मुझे डेट भी याद है, 8 मार्च की रिलीज़ थी फ़िल्म और 26 फरवरी तक शूटिंग ही कर रहे थे। ओह! ऐसे कुछ था टाइम, मार्च था या अप्रैल था। तो 10 दिन का ही गैप था, और एक पूरी आपको अगर 30 सीन डब करने हैं अलग लैंग्वेज में, तो बहुत टाइम जाता है। तो मैं डबिंग करना शुरू की मैंने, और अच्छी डबिंग भी हो रही थी। मैंने कुछ 3 सीन ही किए थे, 2 दिन निकल गए उसके अंदर। तो ना रियलाइज़ कि यार मैं उस टाइमलाइन में डब नहीं कर पाऊँगा पूरा, या करूँगा भी तो अच्छी नहीं कर पाऊँगा। हुँ, तो फिर हमने म्यूचुअल डिसाइड किया कि नहीं, हम किसी और से करवा लेते हैं तेलुगु में। हिंदी मैंने डब की, फिर वो 2 दिन में हिंदी डब कर दी मैंने, जो तेलुगु में डायलॉग सुनी होगी। तो कोशिश की, तो हर एक एक्टर का एक रहता है कि यार अगर मैं ही डब करूँ तो अच्छा रहेगा। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कह लो कि बाहुबली में वो आवाज़ इतनी बड़ी हो गई मेरी कि पब्लिक रिलेट नहीं कर पा रही थी। ऐसा नहीं कि उन्होंने खराब काम किया होगा या कुछ किया होगा। होता ना, एक कॉम्बिनेशन बन जाता है कि यार राइट। ये एक्टर, ये आवाज़, कई बार ऐसा हुआ भी है। हीरोइन्स को तो काफ़ी हुआ है ऐसा। तो अब वो हो गया, उसके बाद उन्होंने कोशिश की 2 फ़िल्मों में, बट देन वो उनका कॉल भी नहीं होता, वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर का कॉल होता है कि हुँ, हुँ, व्हिच वॉइस दे वांट और कैसा होता है। तो इसमें एज़ एन एक्टर मैं चाहूँगा कि मैं खुद ही करूँ, तो वो भी चाहते थे प्रभास। हुँ, अभी हुँ। भी कोशिश कर ही रहे हैं वो, ऐसा नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।